नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। श्रीनगर में 3 पक्षियों के शव मिलने से मचा हड़कंप, बरेली भेजा गया सैंपल। श्रीनगर गढ़वाल में आज फिर 3 पक्षी मृत पाए गए हैं। 2 कौवों का शव एसएसबी परिसर में मिला है, जबकि एक कबूतर का शव कीर्तिनगर से मिला है। मसूरी, ब्रेक फेल होने से दुकान में घुसा ट्रक, चालक घायल। केम्प्टी रोड छतरी वाले बैंड के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि घटना के समय दुकान में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को 108 की मदद से मसूरी सिविल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। बर्ड फ्लू, जसपुर में मृत मिले 3 पक्षी, कोटद्वार में मिले 10 किलोमीटर का दायरा सर्विलांस पर। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू दस्तक दे चुका है। सोमवार को देहरादून और कोटद्वार में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया था। ऐसे में जहां पर भी पक्षी मरे हुए मिल रहे हैं, वहां लोगों में दहशत फैल रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी को हिमाचल से किया गिरफ्तार। थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में 3 महीने से फरार आरोपी को सिरमौर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस लंबे समय से फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। बीते दिन पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीवी को फोन पर दिया 3 तलाक, शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बीवी से दहेज की मांग करने और घर से बाहर निकालकर फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर द्वारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस जाँच में जुटी हुई है। राशन की दुकान में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की छापेमारी, शिकायतों पर दुकान की गई सील। राशन कार्ड की दुकान में अनियमितता और कालाबाजारी को लेकर मिल रही शिकायतों पर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने दुकान में छापेमारी की। हालांकि उस वक्त दुकान बंद मिली। बोर्ड में सूचना लिखी थी। राशन डीलर सामान उठाने के लिए गोदाम पर है। जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राशन डीलर की जानकारी ली तो उसका भी कोई अता पता नहीं लगा। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने राशन की दुकान को सील कर दिया है। देहरादून, 26 जनवरी को बेहतर काम के लिए सम्मानित होंगे अधिकारी कर्मचारी। गणतंत्र दिवस के दिन देहरादून जिले में बेहतर काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी सम्मानित होंगे। उन्हें जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव सम्मानित करेंगे। महिला से छेड़छाड़ के बाद अब रुड़की मेयर गोयल पर लगा भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब नगर निगम के पूर्व कर्मचारी ने मेयर गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि उनके पास इन आरोपों के सबूत भी हैं। बेटी के नामकरण संस्कार के लिए हरिद्वार के इस आश्रम आएंगे विराट और अनुष्का। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट पिता बने हैं। अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया है। इसकी जानकारी खुद विराट कोहली ने ट्वीट कर दी थी। देश की जनता अनुष्का और विराट कोहली को बधाई दे रही है, तो वहीं हरिद्वार से अनुष्का और विराट कोहली का गहरा नाता रहा है। देहरादून पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी एसडीएम प्रॉपर्टी के नाम पर करता था ठगी। देहरादून पुलिस ने फर्जी एसडीएम बनकर लाखों की ठगी करने वाले अश्विनी कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। डीएम ऑफिस के बाहर पेड़ पर चढ़ी महिलाएं कई दिनों से दे रही धरना। पौड़ी में मांगे नहीं माने जाने से नाराज चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़ी 2 महिलाएं जिला मुख्यालय में ही पेड़ पर चढ़ गई। उनका कहना है कि वे पिछले 1 माह से अधिक से समय से आंदोलन कर रही हैं। शासन प्रशासन से लगातार अन्य आंदोलनकारियों की भांति पेंशन की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आंदोलनकारी महिलाओं के पेड़ पर चढ़ने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर कोतवाली पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जिला कार्यालय के बाहर मंच से जुड़ी अन्य महिलाएं नारेबाजी कर धरने पर बैठ गई हैं। आंदोलनकारी बीरा कंडारी का कहना है कि उन्हें परिचय पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका चयन गलत हुआ है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन अधिकारियों ने किस आधार पर उनको राज्य आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र दिया? क्या अब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई है? उनका कहना है कि अगर उनकी पेंशन नहीं लग सकती तो गलत प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी रेल, ये है तैयारी। उत्तराखंड में रेल नेटवर्क का जाल बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हो चुका है। गंगोत्री यमुनोत्री धामों को रेल लाइन से जोड़ने का प्रोजेक्ट पहले ही भेजा जा चुका है। अब बद्रीनाथ केदारनाथ रेल लाइन का प्रोजेक्ट भी रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। रेल विकास निगम ने बद्रीनाथ केदारनाथ रेल लाइन की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दिया। परियोजना पर 44,000 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए रेल लाइन का काम कर्णप्रयाग से शुरू होगा।
बर्फीले मौसम में भी चीन सीमा डटे हैं जवान, बीआरओ लिपुलेख सड़क खोलने में जुटा। उच्च हिमालय क्षेत्र में हुई बर्फबारी के चलते चीन बॉर्डर लिपुलेख से कालापानी तक इलाका 4 से 6 फीट बर्फ से ढक गया है। इस मार्ग को खोलने का जिम्मा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है। लिपुलेख बॉर्डर से कालापानी तक जगह जगह बीआरओ के कर्मचारी मार्ग को खोलने में जुटे हुए हैं। तेज होगा आंदोलन, देहरादून में सीएम आवास पर इस दिन गरजेंगे किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत 21 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर घेराव करेगा। दिल्ली किसान आंदोलन में भी क्षेत्र के किसान अपनी भागीदारी करेंगे। इस संबंध में पदाधिकारियों ने बैठक कर इसकी रणनीति तैयार की। रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पदम सिंह ने कहा कि 21 जनवरी को देहरादून में किसान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इनको मिली लापरवाही की सजा, डीआईजी ने इस जिले में किया ट्रांसफर। हरिद्वार के कारागार में निरुद्ध बंदियों की निगरानी में घोर लापरवाही बरतने के संबंध में पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग ने हरिद्वार के एसओजी और सीआईयू प्रभारी का ट्रांसफर हरिद्वार से रुद्रप्रयाग जिले में कर दिया है। डीजीपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे। साथ ही स्थानीय पुलिस व अन्य पुलिस कर्मियों की संलिप्तता और उत्तरदायित्व निर्धारित करने के अतिरिक्त मामले में किए गए मुकदमे की जांच एसपी क्राइम हरिद्वार से कराने के लिए एसएसपी को निर्देश दिए। इन 806 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, युवाओं के लिए मौका। त्रिवेंद्र सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के लिए प्रयास कर रही है। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। करीब 4 साल बाद इन विद्यालयों में रिक्त 806 पदों पर भर्तियों का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। अब ये विद्यालय 28 फरवरी तक भर्ती कर सकेंगे। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर पिछले लंबे समय से संशय बना था। कुली बेगार आंदोलन का शताब्दी वर्ष, एसएसजे परिसर में हुई संगोष्ठी। सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में कुली बेगार आंदोलन के शताब्दी वर्ष को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बद्री दत्त पांडे के प्रयासों द्वारा 1921 में खत्म हुई कुली बेगार प्रथा के बारे में इतिहास के विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया गया। आप सेल्फी विद स्कूल अभियान की सफलता से उत्साहित 2 दिनों के लिए बढ़ाया अभियान। आप पार्टी ने सेल्फी विद स्कूल अभियान 8 जनवरी से 10 जनवरी के लिए शुरू किया था, लेकिन इस अभियान को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। 2 बच्चों की मां ने फेसबुक फ्रेंड के लिए होटल में बुक कराया कमरा, वहां पहुंच गया पति। फेसबुक पर 2 बच्चों की मां को दिल्ली के युवक से प्यार हो गया। प्यार का बुखार इस कदर चढ़ा कि उसने अपने फेसबुक फ्रेंड को दिल्ली से काठगोदाम बुला लिया। इतना ही नहीं, महिला ने उसके आने से पहले कमरा बुक करा लिया। जैसे ही फेसबुक वाला दोस्त पहुंचा, महिला भी होटल के कमरे में पहुंच गई। वो कमरे तो सूट में दाखिल हुई, लेकिन जब महिला का पति होटल पहुंचा तो महिला जींस टॉप पहने उसके सामने खड़ी थी। महिला के पति ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। मामला संडे का है, लेकिन इसकी चर्चाएं अब हर किसी की जुबान पर है। महिला ने काठगोदाम के एक होटल में कमरा बुक कराया और बताया कि उसका कोई रिश्तेदार आने वाला है। एक युवक दिल्ली से इस होटल में आया और पहले से बुक किए गए कमरे में ठहर गया। इसके बाद एक महिला सलवार सूट पहनकर उस कमरे में घुसी। महिला का पति होटल पहुंच गया। महिला ने दरवाजा खोला तो वह जींस और टॉप पहने हुई थी। महिला की मौके पर पिटाई शुरू कर दी। दिल्ली वाला युवक बीच में तो आया तो उसकी भी धुनाई हो गई। होटल के दूसरे कमरों में रह रहे लोग भी बाहर निकले और माजरा समझने के बाद महिला के दोस्त की जमकर कुटाई कर दी।